को सुबह उठे तो लेके सुबह कोई परेशानी हम ना नई परेशानी हमारे पास आ रही है कि बोला कोई डर लगता है। अब इसे मैं क्या डिसाइड करूं आज मेरा बेटा तुम्हारे मीडिया के सामने आपको एक बाप की कि कुछ भी ऐब है तो छुपाती। हमारा बेटा मेरा बाप झूठा है बोलता है। मेरा बाप मंजे क्या भी दिया नहीं, उसके ससुरे को क्या देखे वो नहीं बोल रहा है। मंजे क्या भी दिया नहीं वो बोलता है, उसे क्या भी दिया नहीं, उसे 50-60 करोड़ खर्चा को शादी कर रहे और क्या करेंगे। और हमारी बहू के नाम में 60 करोड़ की प्रॉपर्टी हमारी बहू के नाम में मांगने के बाद इन लोगों को गारंटी के साथ 60 करोड़ की प्रॉपर्टी लिखो दे कोई हमें। दादा मैं उसकी बदनामी करना भी नहीं चाहता, वो मेरी औलाद है। मेरी औलाद को कोशियों की फोड़ लूं, ये फोड़ लूं, ये फोड़ लूं, दाता भी मेरे होटा भी मेरे, मार लिया तो किसे मार लिया। अब क्या भी बाहर की दुनिया है, एक बीड़ी सिगरेट पी को नहीं है, एक शराब क्या है उसे मालूम नहीं, एक बीड़ी सिगरेट क्या है मालूम नहीं, कौन दोस्त है, 4 दोस्तों से नहीं है। जायदाद का तनाज़ा, खानदानी झगड़ा। बाबू के बेटे और ससुर ने जायदाद के तल्ख तनाज़ा में इस पर अवामी तौर पर इल्ज़ाम लगाया है और इल्ज़ाम लगाया है कि इसने उनके असासों पर ज़बरदस्ती कब्जा किया और डराने धमकाने के हरबे इस्तेमाल किए हैं। मुबैना तौर पर बेटों ने अपने वालिद पर उद्गुकारा, शर्म जैसे एहतजाजी नारे लगाए। इसके अमाल पर शर्म और गद्दारी का इजहार। अगरचे मखसूस इक़्तिबासात की वसी पैमाने पर इत्तला नहीं दी जाती है, लेकिन मकामी ज़राए अवामी तसादुम के दौरान ऐसे नारों का जिक्र करते हैं। वक्फ अराजी पर कब्जे और वादे टूट गए। फरवरी 2023 में एक मुजरमाना शिकायत ने बाबू और कर्नाटक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन एन.के. मोहम्मद शफी सदी ने बगैर इजाज़त के विल्सन गार्डन बंगलुरु में 33,000 मुरब्बा फुट वक्फ की मिल्कियती रिहायशी अराजी को मिसमार कर दिया, जिसकी मलकियत बड़ी मुकंदरगाह है। शिकायत में इल्ज़ाम लगाया गया है कि बाबू ने उन इनादामों से बेघर होने वाले ज़रूरतमंद ख़ानदानों के लिए मकान बनाने का वादा किया था, लेकिन कुछ भी देने में नाकाम रहे। इसके बजाय ख़ानदान बेघर हो गए और वक्फ के असासों को नुकसान पहुँचाया गया। यहाँ तक कि बाबू और चेयरमैन की गिरफ्तारियों का मुतालबा किया गया। 2022 और 2023 के दरमियान इलेक्शन के वक्त के क्रैकडाउन इनकम टैक्स के छापों ने बाबू के घरों, दफातर और कारोबार को निशाना बनाया। मुबैना तौर पर बंगलुरु में 50 मकामात पर बशमूल मिलर्स रोड और वसंत नगर जैसे इलाके। हुक्काम ने 900 चेक, हज़ारों साड़ियाँ और सूट, हैंड बिल्स और 1000 वोटर IDs जब्त की। उन अशिया के इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाते हुए चेकपिट असेंबली इंतखाबात के दौरान वोटरों को गैर कानूनी तौर पर उकसाने के लिए अवामी नुमाइंदगी एक्ट के तहत एक कानूनी मुकदमा मुबैना वोटर रिश्वत सतानी के लिए दर्ज किया गया था। टैक्स और पुलिस जारी हैं। वोटरों की हौसला अफजाई और वक्फ अमलाक पर कब्जे की FIR दर्ज की जाती है। अभी तक सजाओं का कोई अवामी रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन कानूनी कार्रवाइयाँ अभी भी फाल हैं। ED और IT समेत मुतअद्दिद एजेंसियां तहकीकात कर रही हैं। गरीब फैमिली साहब को आज एक 4 से 5 हज़ार करोड़ कमा को अल्लाह ताला हमने सुकून नहीं दिया। क्या है, बच्चों को परवरिश करती, बड़े करती, बड़े हो को शादी होने के बाद बच्चे छमना हमारे हाथ को नहीं रहते। ये मेरे बेटे की शादी 50 से 60 करोड़ खर्चा को मेरे बेटे की शादी करिया। मैं आज तक हमारी बहू के हाथ का 1 गिलास पानी नहीं पिया। 20 करोड़ का डायमंड की ज्वेलरी, 20 करोड़ की ज्वेलरी डाल को ही मेरे सर का बाप चिराग ले को ढूंढे तो भी नहीं मिलता। मेरे बेटे के वास्ते नई बहू घर को आती, मेरा एंटीक मकान था, वो मकान में छोटे छोटे रूम थे, बुलाल को तोड़ को 6 महीने में घर बना के, तो बड़े घर की बच्ची आ रही है घर को 30 से 25-30 करोड़ खर्चा कर को 6 महीने में रात दिन एक छोटे घर में 20-30 के घर में हमें जाकर सोको घर बने। वो एहसानत भी वो बच्चे नहीं रखे। अब जोरुआ आने के बाद जोरुआ की हो जाती, सास ससुर की हो जाती। अब ये GM मुस्तफ़ा, GM इन्फिनिट के ओनर, तुम्हारा समधी, हमारे समधी, उन्होंने कम से कम बैंक को 2000 करोड़ फ्रॉड करे रहती। हम ना मालूम नहीं, हमें सब सीधा साधा आदमी
पहले देखे नहीं थे तुम्हें? कहाँ मालूम जी, हमारी बीवी को बच्चों को प्राइवेट जेट में बुला ले, प्राइवेट जेट में बुला ले, घर फिरा ले का है। और उसमें हमारे बीवी बच्चे सभी दीवाने हो गए, उनकी प्राइवेट फ्लाइट है, प्राइवेट हेलीकॉप्टर है उनकी, और को बोल को को मुझे दिमाग ख़राब कर को वहाँ रिश्ता कर डालती। रिश्ता होने के बाद पहले ही हेल्प उन्हें मांगने आती हमारे पास। क्या हेल्प मांगने आती? ये पटेल इंजीनियरिंग कर को, बॉम्बे में पटेल इंजीनियरिंग कंपनी कर को, एक बहुत बड़ी कंपनी, वो कंपनी वाले से नो जेडी लेकर होती टाउन्स विला को, एक 3 एकड़ लैंड है। वो लैंड में जेडी को ले कोई नो SBI बैंक में लोन को जाती, लोन को गए तो वहाँ लोन उनको नहीं देते। कितने का लोन अप्लाई करते हैं? 60 करोड़ का की तो एलिजिबिलिटी नहीं रहते। उसके बाद से पटेल इंजीनियरिंग वाले हमको रिक्वेस्ट करते, मुझे लोन को रेकमेंड करोगे, तो उनकी दूसरी पर्सनल गारंटी इसे देती। देखो 5 साल होता है, 15 करोड़ क्या की पेमेंट करके रहती, 40 पर 5 करोड़ बाकी रहती, 5 साल में नो पैसे देखो नहीं रहते। बैंक वाले NCLT को फाइल करती है, प्रॉपर्टी एक्शन करना है। NCLT वाले को NCLT वाले इनको भी पार्टी बनाती हैं, पटेल इंजीनियरिंग को पार्टी बनाती हैं। बनाने के बाद इन्हों मुझे भाग खाती है, प्रॉपर्टी एक्शन होगी तो मेरे पास GTT प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री योजना प्रोजेक्ट है, GM का GM इन्फिनेट, आलम इन्फिनेट, अभी एक अजीम इन्फिनेट करके 4-5 कंपनियाँ पूरे बर्बाद हो जाती। मुझे हेल्प करना समझी साहब को, मुझे आपको पूछती हैं चलो भाई तुम्हारा रिश्ता नहीं कर किसके वास्ते करना है को, यहाँ से मुझे बॉम्बे को बुला ले जाती। शादी वैसे कितने दिन में हेल्प साहब? शादी से पहले, मंगनी हुई सो मंगनी के बाद, मंगनी के बाद होता है। तो यहाँ से मैं बॉम्बे जाता हूँ, बॉम्बे जाको वो GM SBI के GM को और पटेल इंजीनियरिंग के ओनर को, 2 जन से मिलको बात करती, मिलको बात करे तो हाँ जाते उन्हें पटेल इंजीनियर वाला क्या बोलता है, इन्हें फ्रॉड इन्हें इसके बारे में बीच में आओ और को बोलता है समझे। GM गुलाम मुस्तफ़ा फ्रॉड है, इसके बीच में आओ को तुम्हें कहती नहीं साहब मेरा रिश्ता है, तुम्हारा क्या है पेमेंट, क्या प्रॉब्लम क्या है, हम ना पैसे देना हमें नहीं तो प्रॉपर्टी एक्शन करती है। बोलती 90 दिन का मैं टाइम पूछता हूँ, 90 दिन का टाइम पूछा तो हाँ क्या करती हैं उन्होंने, मैं शार्ट में ख़त्म करता हूँ। उन्होंने क्या बोलती सर गारंटी क्या देती, गारंटी तुम्हें क्या तो प्रॉपर्टी गारंटी दी होती। मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक सिटी में 5.5 एकड़ ज़मीन रहती है, वो ज़मीन इनको 40 पर 5 करोड़ को गारंटी देता हूँ। वो गारंटी ऐसी रहती है 3 महीने के अंदर, ये वो गारंटी देखो ऐसा, ये इसमें उनके भी सिग्नेचर, ये मेरे सिग्नेचर है, ये आपको गुलाम मुस्तफ़ा के सिग्नेचर है। ये 40 पर 5 करोड़ की गारंटी इनको देती। देने के बाद 90 दिन का टाइम, 90 दिन का नहीं कर तो ये प्रॉपर्टी में मैं जो 5.5 एकड़ दिया वो पैसा मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, बोल को एग्रीमेंट लिखती। बाद में पैसे नहीं देते, 90 दिन कुछ 10 दिन कम रहती हैं। जाको मैं पूछा, बोला तो मेरे पास पैसे नहीं आया, मैं हेल्पलेस, मैं क्या करूँ भाई, मेरे पास पैसा नहीं है। कोई नो मुझे ऊँची आवाज़ से बात करती। अब हमें फंस गए, बाहर निकलना कैसा करना है को, मैं जाको वो जो पटेल इंजीनियरिंग का ओनर, उनका ये डेथ हो जाता है, अमेरिका को जाता है, ये अमेरिका में जाकर हार्ट अटैक हो, बाथरूम में गिर को उसका डेथ हो जाता है। उसकी बीवी को और उसकी कंपनी के वहाँ के MD को, CMD को, GM को सब मिल को एक मीटिंग करती, बैंक वाले SBI के बैंक वाले अंक से मीटिंग करती। मीटिंग करने के बाद 15 करोड़ रुपए तुम्हें बनो, हमें तुम्हारी प्रॉपर्टी रिलीज़ करती थी। मेरे खुद के पैसे 15 करोड़ रुपए हमें बनती। ये DD नंबर, ये हाँ 1-2 DD आई, ये DD नंबर शूट कर लियो। ये एग्रीमेंट के बाद ये प्रॉपर्टी उन्होंने रिलीज़ करती। ये प्रॉपर्टी रिलीज़ करने के बाद अभी भी 30 करोड़ हम बाकी रहती। अभी तक देखो नहीं कितना बड़ा फ्रॉड, मंजे भी फ्रॉड करे, बैंक वाले को भी फ्रॉड करे। अब वो हाँ को टिक्को है। उसके बाद में ये प्रॉपर्टी फिर मेरे पास 200 करोड़ खरस पुस्ती, कौन ने, गुलाम मुस्तफ़ा साहब, और ये 5.5 एकड़ ज़मीन पुस्ती। इसके पीछे की ज़मीन 9 एकड़ इनकी रहती है, ये 5.5 एकड़ हमारे पास पुस्ती, 135 करोड़ को पुस्ती। मैं क्या बोलता हूँ, नहीं भाई मैं
प्रॉपर्टी बेचने करने हैं, तुम्हें जो पहले 45 करोड़ 40 पर 5 करोड़ तुम ना जो गारंटी देखो ही, वो पैसा 15 करोड़ में भर को, अभी 30 करोड़ भरने का है, तुम्हें भरे नहीं। छोटे में से ये आ गया, कल हमारी तुम्हारी रिश्तेदारी है, रिश्तेदारी ख़राब होना नहीं, बिज़नेस तुम्हारे साथ में हमें कोई बिज़नेस नहीं होना, रिश्तेदारी है, रिश्तेदारी धंधा है, ये पैसा आए तो ये परवाह नहीं, नहीं है तो ये परवाह नहीं कर को, ये प्रॉपर्टी देता नहीं को बोलता हूँ। बोलने के बाद 3 दिन के बाद मेरा बेटा बहू दोनों वहाँ रहती, उनके घर में, उनके घर में शादी होने के बाद बेटा बहू उनके घर में रहती। रहने के बाद वहाँ से बेटा 4वें दिन बेटा आता, 3 दिन आता नहीं, 4वें दिन मेरा बेटा आता है, डैड मैं तुमने बात करना ज़रा कहता है, क्या बेटा बोल लगा तुम? नहीं हमारे ससुरिया को वो प्रॉपर्टी दे डालो, उन्होंने बहुत तकलीफ़ में ही, उन क्या भी तुम्हारे पास फ्री पूछ रही, 2 साल के बाद पैसे देती उन्होंने, तुम्हें वो दे डालो करके बोलता है। बोल जाते क्या बात तुझे अक्ल है क्या? उन्हें बहुत बड़ा फ्रॉड है, उन्हें बैंकों को सब फ्रॉड कर को है, हमने मालूम नहीं जाको फंस गई, देख रिश्ता है तो हमारी बहू हमारे घर को आएगी, बहू के तरफ से हमना कोई, हमारी बहू के तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं है, वो बेचारी अच्छी बेचारी, बाबा 1 नंबर का फ्रॉड। तो मैं बोलता हूँ मेरे बेटे को, देख भाई बहुत मेहनत से मैं इतनी दूर आया, 3 टाइम खाने की जगह 1 टाइम खाना खा को 2 टाइम का खाना मैं बचा को यहाँ तक आको हूँ, ये आदमी अच्छा नहीं, फ्रॉड है इन्हें, जरा अकल से बात कर, किसके वास्ते रखी है प्रॉपर्टी? तो मुझे पूछता मेरा बेटा, तेरे वास्ते रखी हूँ भैया को बोलता हूँ। बोला तो ऐसी प्रॉपर्टी मुझे नहीं होना, तुम्हें दे डालो। तो बोला तो तू मेहनत से कमाया रहा तो तुझे मालूम होता है, मैं मेहनत से कमा खूँ, मुझे भूखा पैसा रखो कमा खूँ, मुझे मालूम होता है बेटा तू जल्दी कर रहा है। तो नहीं डैड देती नहीं करको बोलता है, नहीं देता रहे करके बोला तो न घूरता, मुझे घूर मैं एकदम अच्छा ऐसा मार डालिया तो मुझे सोफे पर ढकल को मारना आता है। उतने में मेरे बीवी बच्चे आती, छुड़ा को छोड़ती, हमारी बीवी बोलते हैं हमारे घर के अंदर नहीं आना, तो गेट आउट करके बोल को, हमारी बीवी बोलते मैं भी बोलता हूँ। बोलने के बाद यहाँ से उन्हें 50 दिन हुआ जाको, जाने के बाद 1-2-4 दिन यहाँ सुबह ही ऑफिस को आता है, कहते 2-4 दिन सुबह में आता है, आधा 1 घंटा बैठना जाना, ऐसा चल रहा था। बीच में क्या हुआ, 4 दिन पहले हमारी बीवी बच्चे, मुझे मालूम नहीं सर का कितनी इंसानियत है देखो उसमें, इनके घर को HSR ले उठ को गई, मुझे मालूम नहीं सर का क्या है, ये झगड़ा चल रहा ना, इनको मिला को छोड़ डालेंगे बोलो को गई। मेरी 2 बीवियाँ, मेरा दामाद, मेरी बेटी, 4 आदमी गई। जाको गेट बंद था, कहते सिक्योरिटी को फ़ोन करी, फ़ोन करके उनको बात कर गए सिक्योरिटी को उसको अंदर नहीं छोड़ना। कौन बोलने से बात? कौन ने? गुलाम मुस्तफ़ा, हमारा समधी, फ्रॉड समधी बोलती। बोलने के बाद हमारे दामाद ले को बात करती, नहीं अंकल 2 मिनट बात करना मेरे को बोले, तो देख क्या भी बात करने का नहीं, तुम्हें मेरी हैसियत के नहीं, तुम्हें तुम्हारे से बात करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें अभी 10 मिनट वहाँ रहेगा बोले, तो तुम्हें आको मुझे मारना है बोल को, कंप्लेंट देखो तुम अंदर कर डाल तू कर को, किसे? मेरे दामाद को और हमारी बीवी को, उनकी समधन को, क्या ख़ानदान में गए। तो ज़रा ये तरीक़ा नहीं तो इंसान अच्छे होती क्या, ठीक है। वहाँ से आने के बाद वहाँ बोलती उनको मर्डर करा डालता हूँ। किसका मर्डर करा डालता हूँ? KGF बाबू का मर्डर करा डालता हूँ, उठा डालता हूँ, मेरे बारे में जानते नहीं, मैं यहाँ को कितने आदमियों को ये कर को हूँ, ऐसा बड़ा आदमी नहीं हुआ मैं कर को बोल को, उल्टे सीधे बातें कर को मुझे मर्डर करने की धमकी देती हैं, और दूसरियां से भी नामा नहीं बोलना, मैं दूसरियां से मुझे धमकी देती। तो अब ये सब देख को बहुत ओवर होगा को बोल को, रिश्ते का ख्याल इतने दिन रखा था, अब रिश्ते का ख्याल नहीं रखना को, जाकर एक FIR करेंगे को, हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन गया कोई FIR करने से जाता हूँ। गया तो उन्होंने FIR नहीं, हमें इंक्वायरी करती, NCR करती है, कोई NCR करती। NCR करने के बाद इन्होंने लोग यहाँ थी। अब इसका जो है कम से कम 2000 करोड़ का बैंक फ्रॉड कर को है, 2000 करोड़ का। ये पैसा पूरा उनका बेटा लंदन में है, और ये पैसा पब्लिक का पैसा, बैंक का 2000 करोड़, पब्लिक का 1000-1500 करोड़, सब बैंक से ये कलेक्शन कर कोई सब पैसा सब यहाँ से उठा ले को लंदन को जा कोई। लंदन में अब ज़रा दिना में उन्हें भागने वाला है, जैसा तुम्हारा UB मल्लैया गया ऐसा इन्हें भी भागने वाले ही।
अब मैं रिक्वेस्ट क्या करता हूँ 2000 फ्लैट लेकर हूँ फ्लैट ओनर से, उन लोगों से भी अब ज़रा अलर्ट होना जाना, वो प्रॉपर्टी उन्हें पोजीशन नहीं दिया, पोजीशन फिनिश करके देने के वास्ते भी 500-600 करोड़ से होना, 500-600 करोड़ से कौन भी मार्केट में मिलते नहीं, इन्हें गाँव छोड़ को भाग जाता है। अब जो आदमियाँ ले कहीं पाप गरीब आदमियाँ लोन आन ले को ये कर को जो आदमियाँ ले को ही उन लोगों को सब बहुत तकलीफ आती है। इसे इमीडिएट उनकी प्रॉपर्टी कौन कौन फ्लैटा इनके पास ले को ही उन्होंने सब उनकी सेफ्टी कर लिया। और बोल को मैं रिक्वेस्ट करको तुम्हारे मीडिया के थ्रू रिक्वेस्ट करको मैं बोलता हूँ उनको सेफ्टी कर लिया। और बोल को तुम्हारे बहू बेटे नहीं क्या सब अब तुम्हारे साथ का? नहीं 50 दिन हुआ, 50 दिन हुआ। क्या चाह रही तुम्हें? मैं देखो भाई हमें क्या अभी चाहते नहीं। अब हमारा बेटा हमने मारने आया वो भी माफ़, हमारा समझी हमारे पास से आको खर्च पूछा हमें नहीं देते कहे हमारे साथ में मर्डर करता हूँ ये करता हूँ कर को खून करता हूँ को जो बोलिया वो भी माफ़। उन्होंने लोग हमारे टंटे को उन्होंने नहीं आना, हमें उनके टंटे को नहीं जाते। अब वत्ती आरज़ू अरमान से शादी करे करोड़ों के रुपए खर्च करे, अब तुम ना अफसोस ये बात का है कि बेटी की ज़िंदगी ऐसा होगी, नहीं तो डर ये बात का है कि जान की धमकी दे रही। देखो साहब जो डर है जान कल भी मरना आज भी मरना, ऐसे मौत आया ऐसे इंसिडेंट मेरी ज़िंदगी में बहुत ही वो सैक्रिफाइस कर ले को चाहिए। बचपन से ले को जब तक ये बिज़नेस में आए हमें तब से भी ये परेशानियाँ उठा ले को चाहिए। एक तरह से गुंडियाँ की परेशानी उठी, एक तरह से इनकम टैक्स की परेशानी उठी, एक तरह से सीसीपी की परेशानी उठी, एक तरह से ईडी वाले रेट करके उनकी परेशानी उठी, एक तरफ इनकम टैक्स रेट करके उनकी परेशानी उठी। ये पूरी ज़िंदगी में आ गए। डर लगता है जी। अब क्या है रात को सो को सुबह उठे तो लेके सुबह कोई सी परेशानी हमने नई परेशानी हमारे पास आ रही है कि बोला कोई डर लगता है। अब इसे मैं क्या डिसाइड करी हूँ आज मेरा बेटा तुम्हारे मीडिया के सामने आपको एक बाप की कि कुछ भी ऐब है तो छुपाती। हमारा बेटा मेरा बाप झूठा है बोलता है, मेरा बाप मंजे क्या भी दिया नहीं, उसके ससुरे को क्या देखी वो नहीं बोल रहा है, मंजे क्या भी दिया नहीं वो बोलता है, उसे क्या भी दिया नहीं, उसे 50-60 करोड़ खर्चा को शादी कर रहे और क्या करेंगे। और हमारी बहू के नाम में 60 करोड़ की प्रॉपर्टी हमारी बहू के नाम में मांगने के बाद इन्होंने लोगों को गारंटी के वास्ते 60 करोड़ की प्रॉपर्टी लिखो देखो ही हमें रजिस्टर करा के रजिस्टर हो का है 60 करोड़ की प्रॉपर्टी देखो ही उसके भी डॉक्यूमेंट दे तुम कोसा भी ये जो कोसा बोल रही सब ऑफिशियली डॉक्यूमेंट के साथ में बोलूँ सारी चिट्ठी हाँ है हो गया। अब ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कर रहा हूँ उनको मालूम होने इनको मालूम हुआ है रातों रात हमें कहाँ डिफॉल्टर ही रातों रात जाको उन्होंने लोगों को तैयार करो। कौन तैयार करता है? हमारा समधी और हमारा बेटा तैयार करता है, खुद का बेटा तैयार कर को मेरे मकान में बड़ा मकान खादर शरीफ गार्डन यहाँ से जितने भी घर 200-250 घर बने उसमें 4-5 घर हमें बनने के ही। अब बनने के ही बीच में मेरे पर एक FIR होता है, ये ज़रा शूट कर लो। आलम पाशार को बोल को ओकबोट की प्रॉपर्टी है के बाबू हाँ को उनके वास्ते ड्रामा कर को यहाँ घरा बन ले रही कर को बोल को इलीगल ये प्रॉपर्टी ओकबोट की प्रॉपर्टी है कर को बोल को मेरे पर और ओकबोट चेयरमैन साफ़ी सादी के ऊपर कंप्लेंट देती। अब तुम्हें इससे क्या बोलना? अब ये कंप्लेंट देने के बाद FIR होकर रहता है, FIR हाई कोर्ट में स्टे होकर है ये। अब इसके स्टे होने के टाइम में मैं जाको घर बन को दे सकता हूँ क्या? बोलो साहब मीडिया वाले ही तुम्हें स्टे जब है मेरे पर FIR होकर है साफ़ी साथी ओकबोट चेयरमैन के ऊपर FIR होकर है, FIR होने के बाद हमें जाको स्टे कराती, स्टे कराने के बाद मैं वो घर बना को दे सकता हूँ क्या? मैं जा सकता हूँ क्या वहाँ? नहीं दे सकते। जाने होता है क्या मुझे? अब जाने नहीं हुआ और बोल को आज प्रोटेक्ट कर को के जब बाबू फ्रॉड है, किसका माल खाया अभी के जब बाबू? मदद करना फ्रॉड है क्या? ऐसा हर आदमी मदद करने वाला, गरीबों को मदद करने वाला, ऐसा लोग वो पाप वो बेचारा
जो घरा वाले ही उन्होंने ही इसमें हाँ बाहर के जो खरीदे हुए आदमियाँ इन्हों लोगों को ही 500,000 को देखो बुला ले कहीं पाप उनकी रोजी रोटी कहीं पाप उन लोगों के ऊपर मैं उनके ऊपर क्या भी एलिगेशन नहीं वहाँ के चंद लीडर और हमारा समधी गुलाम मुस्तफ़ा प्लस मेरा खुद का बेटा जाको मेरी वीकनेस कहाँ है देख को जाको लोगों को बुला ले काती कैसा सब ये तुम्हारा सगे मार सब उठाना हाँ सब ये क्या है हमारे गुलाम मुस्तफ़ा GM इन्फिनिट के ओनर है ना उनकी मेहरबानी वो मेरे बेटे को 9 बजे की बात की हमें दुनिया दिखा को नहीं घर में एक बिठा को पाली दिखाई नहीं हमें रात के 9 बजे की बात की घर में पाल को घर में रखो पाले संत जोसेफ यूरोप में उसे पढ़े एडवोकेट बन को है अभी मैच्योरिटी नहीं है उसे फड़का को ये कर को बच्चे के घर का ये कर को अब देखे ना तुम्हें क्या उससे क्या तो मैच्योरिटी है बाप के खिलाफ ही चाहो खड़ रहा है उससे बोल रहा है समझ में भी आ रहा नहीं उसे क्या बात करना है को समझ में भी नहीं आ रहा है ऐसी हालत में क्या बोलती है हमें नसीब कर कोई इनसे ही है अब क्या हो रहा है दिल को बहुत दर्द हो रहा है बहुत मेहनत कर कोई मुझे एक बुक्का पैसा ED वाले को जवाब दूँ जेल को गई हूँ इनकम टैक्स वाले को जवाब दूँ 1 से 10 रेड़ा हो कहीं मुझे रेड़ा हो को आज मेरा बेटा मेरी सबसे बड़ी दौलत मेरा बेटा मेरे साथ नहीं तो ये दौलत किस काम की साहब ये है तुम्हें छोटा बिजनेस करे एक छोटी जगह ले तो 100 बार इंक्वायरी करती लीगल देखती हैं बेटे की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला 2000 करोड़ का फ्रॉड करेंगे को बोली पहले से भी उनके ऊपर ये हो है क्या इंक्वायरी नहीं करे इसकी कैसा तुम्हें वो टाइम में मुझे मालूमात नहीं थी भी क्या होगा था हमें हमारे दिमाग में देखना सब तुम्हें हमारे दिमाग में क्या होगा था क्या नहीं हुआ मालूम नहीं बाता में आगे और उनके बिल्डिंग देख को आगे वो बिल्डिंग के ऊपर कितना खर्च है मैं देखने का नहीं हमें क्या जरूरत है प्रॉपर्टी देखो शादी फिक्स करेगी कर दल क्या करें हमें हमारी बीवी हमारी बेटी हमारी दामाद बहुत अच्छा है ख़ानदान बहुत अच्छे जगह हैं हमारे से खाते पीते घराने के को बोला को डीप में गए और वहाँ जाने के बाद ये सभी दिख रहा है गुलाम मुस्तफ़ा की बीवी को भी उसकी बीवी को भी गुलाम मुस्तफ़ा की अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं अच्छा। बाप बच्चा में अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो कोसा तुम्हारा HSR लेआउट के मस्जिद में अब तरह जोरू मरद के 10 सर्जियाँ रहेंगे वहाँ अच्छा डाइवर्स कर दिया जोरू मरद गुलाम मुस्तफ़ा की भी उसकी समधी की भी समदन के 10 सर्जियाँ रहेंगे डाइवर्स होने के वास्ते कैसा जाको में फंस गए क्या होगा जितनी दौलत है ना सब साथ खानदान बैठ को खा सकते हैं दुनिया का पैसा बने यहाँ दौलत देखने की जरूरत नहीं दौलत कहाँ जी देखे खाली सेंटीमेंट के बात हमारी बीवी बच्चों के सेंटीमेंट के बात में आगे है अब हमारी ज़िंदगी बर्बाद होगी हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारी औलादिश हमारी नहीं हुई औलादिश हमारे खिलाफ हो गए तो ऐसी दौलत किस काम की को माफ करती है या पैसा तुम्हारा सुकून ना सर देखो भाई मंजे जिस दिन मेरे पे हाथ उठाया उन्हें उसी दिन मेरे वास्ते उन्हें मर गया क्या अब ज़्यादा मैं उसकी बदनामी करना भी नहीं चाहता वो मेरी औलाद है अब मेरी औलाद को कोसी अंकी फोड़ लूँ ये फोड़ लूँ ये फोड़ लूँ दाता भी मेरे होटा भी मेरे मार लिया तो किसे मार लूँ अब क्या भी उसे बाहर की दुनिया है एक बीड़ी सिगरेट पी को नहीं है एक शराब क्या है उसे मालूम नहीं एक बीड़ी सिगरेट मिल के क्या है मालूम नहीं कौन दोस्ता एक 4 दोस्ताओं से नहीं ऐसा बच्चा अच्छा हमारा नहीं रहा तो दूसरे क्या बच्चा क्या उम्मीद रखती हैं दूसरिया से साहब ये 2000 करोड़ का फ्रॉड करे ना क्या तो प्रूफ है तुम्हारे कने लियो जी प्रूफ 2000 करोड़ मेंशन है क्या तुम देखो जी लियो जी सो मेंशन कर कौन लियो जी बोलो सर ऐसा बैंक बोलो अब पेरामल यहाँ देखो ऐसा ऑफर देखो ही 325 करोड़ का ऑफर देखो ही यहाँ 650 करोड़ का खर्च है उसका वो जुमेरा कंस्ट्रक्शन इंडिया है क्या वो जुमेरा कंस्ट्रक्शन हमारा हमें ऑफर कर कोई इसी है अच्छा ऑफर कर कोई 160 पे 2 करोड़ 50 लाख रुपए मैं इनको पेमेंट भी देखूँ इसकी प्रॉपर्टी परचेज करने के वास्ते ये हमारा बिजनेस हम ना बैंक वाले इंफॉर्मेशन देते हैं हम ना बुलाते हैं ऑफर लेटर दियो ऑफर एक्सेप्ट आया तो इसका लोन हम ना ट्रांसफ़र करती ये रहा उसका डॉक्यूमेंट ठीक है और अभी एक पटेल इंजीनियरिंग ये 40 करोड़ का ये एक ऑफर ये मुंबई का क्या सर मुंबई का सब मुंबई के बैंक का पूरा मुंबई के प्रॉपर्टी यहाँ है लोन सभी वहाँ है
ये एडलवाइज कर को बोल को एक वो भी फाइनेंस कंपनी, ये जो एडलवाइज आपका फाइनेंस कंपनी वहाँ 400 करोड़ का लोन है। और पिरामल फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पिरामल का तो कौन ने, अंबानी का जो समधी है उसकी कंपनी है, वहाँ को 650 करोड़ का लोन ले कोई। ILF 235 करोड़ का लोन वहाँ है। और इसमें क्या तुम्हें नंबर्स गलत रहा तो तुम्हें मेरे ऊपर लीगल एक्शन ले सकती। और मार्केट में बाहर 400-500 करोड़ अप्रॉक्सीमेट रहेगा। अब ये पैसा गया कहाँ? फ्लैट ओनर के पास 1000-1500 करोड़ कलेक्शन आया है, वो पैसा गया कहाँ? और फिनिश करने के से 400-500 करोड़ होना, अब इनके पास पैसे नहीं। अब इधर उधर हमारे सरकार को पकड़ रही, हमें इनके बकरे मिले नहीं, इनको मिले नहीं। अब क्या करती? अब इधर से उधर से क्या करती? बेटे को इस्तेमाल करो, बेटे को इस्तेमाल करे, हमें उसमें भी नहीं है ना। शादी भी वो मकसद से करे, वो मकसद से करे सर, क्या है तुम्हारे वैसे हड़प ने कैसे करे सर? 40 पर 5 करोड़ की गारंटी देखो ना, शादी से पहले देखो हूँ, शादी के बाद 200 करोड़ पूछता है और 5-5.5 एकड़ जमीन पूछता है। नहीं दिया को बेटे को भड़का को यहाँ बेचता है, सब राइटिंग में है। नहीं तो क्या दूसरा क्या है हमारा उसका क्या है? क्या भी नहीं। मेरा पैसा उसके पास है, उसका पैसा मेरे पास नहीं। 15 करोड़ मेरा पैसा उसे देखो ही, वापस देखो है, अभी 30 करोड़ बाकी है। तो मकसद क्या? अब ये सब क्या है? वो चीज ये बच्चों को 90 बच्चों को दिखाना, भड़का को ये करना, इनका काम ये चीज। और ये पूरे रौड़िया को रखो, जो भी फ्लैट ओनर आपको वहाँ गलाटा करती, हमने पोजीशन दिया उनको, पूरे रौड़िया को रखो, उनको मारा मारी करती। जाको ये पूरी पुलिस स्टेशन में जाकर इंक्वायरी करो, नहीं तो सैटरडे संडे उनके प्रोजेक्ट में जाकर तुम्हें देखेगा तो पूरी स्टोरी तुम्हें मालूम हो जाती है। एनसीआर होगा ना, क्या हुआ सर उसका? पुलिस का तभी एनसीआर नहीं, उनको बुला को इंक्वायरी करती है, इंक्वायरी करके बाद में FIR को कन्वर्ट करती है को बोला। अब रिश्ते का क्या सबब? बेटा बहू का रिश्ता वो तो है। हमारे वास्ते जिस दिन हमारा बेटा हमारे ऊपर हाथ उठाया, जिस दिन हमारा समधी हमारे ऊपर मेरे बेटे के अगेंस्ट करता है, उस दिन से ना उसका रिश्ता है, ना समधी का रिश्ता है, ना बेटे का रिश्ता है। यहाँ से हमना क्या है? रिलीफ होना, हमें आराम से हमें जीना। हमारा टंटे को उन्होंने आना, उनके टंटे का हमें नहीं आते। बेटे गलती का एहसास होगा, आपको माफी मांग ली? नहीं, वो सभी हमारा वास्ते उस दिन मर गया। अब ये जो प्रॉपर्टी हमारी है आज, ये होने के बाद बड़े मकान में हमें 200 मकाना, बड़ा मकान और खादर शरीफ गार्डन इधर उधर सब मिलकर चिकपेट खांसे में 200 मकाना बना करती है। उसमें 4-5 मकाना बन को नहीं रहते। वो लोगों को मैं मेरे तहे दिल से उनसे माफ़ी मांगता हूँ। ये घरा मैं तुम ना बन को, मेरे पास पैसा है लेकिन तुम ना बन को दे नहीं सकता। की कर को बोले तो रास्ता नहीं है, रास्ता बंद मंजे ये रास्ता बंद हो गए। कोर्ट में ये FIR हो को है। FIR होने के साथ में ये आपको हमारा जो चैरिटेबल उम्रा चैरिटेबल फाउंडेशन, मेरा जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट सीज कर को ही, ये ट्रस्ट कैंसिल कर को ही, हाँ इधर कैंसलेशन। तो ये रहने के बाद मैं वहाँ गया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, तो मैं वहाँ जाकर कर नहीं सकता। नियत है क्या था बंद को देने की? आज नहीं सभा तुम्हें लोग मीडिया में तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ, कसम खुदा के बोल रहा हूँ, मंजे अल्लाह ताला क्या भी कम कर को नहीं है। मैं मेरे गरीब भाइयों के वास्ते छूँ, मंजे 22,000 वोट डाल को मंजे बड़ा आदमी बने, सो मेरे माँ बहना का तहे दिल से शुक्रिया गुजारता हूँ। और आज के हालत में कानून में एक्सेप्टेशन नहीं है। मैं तुम्हारी घरा बना को दे नहीं सकता। तुम्हें 4 मीडिया वाले, 4 आदमी बड़े बन को, ये गरीबों को 4-5 घरा ही, उन लोगों को तुम्हें लोगों सामने खड़को, उन लोगों को बन को देती को बोले तो मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, लेकिन मैं जाको डायरेक्ट उनको दे नहीं सकता। तुम्हारे थ्रू होना तो ये घरा वालों को मदद कर सकता हूँ। जो अभी के बाबू फ्रॉड है, के बाबू फ्रॉड है, किसा क्या फ्रॉड कर को क्या खा लिया अभी मैं तुम्हारा? तो चेक बाउंस का क्या मामला? कई का चेक बाउंस जी? हमारी ज़िंदगी में कोई चेक बाउंस नहीं। पूरी लाइफ के अंदर के बाबू के साइन कर चेक साइन कर को बोला तो वो डिमांड ड्राफ्ट समझती लोग। क्या ये चेक का एक भी कोई सवाल ही नहीं पैदा होता।
नहीं, 8 दिन पहले युवराज का बर्थडे था, उसमें स्टेज पकड़ के अनाउंस करे कि बाबू के चेक का बाउंस होकर अरे यार दिखाओ, लाओ प्रूफ लाओ, चेक बाउंस हुआ तो चेक आना ना, ले ले खाओ। मस्जिदां को देखो ही हमें 19 करोड़ 25 लाख देखो ही 9 करोड़ चिल्लर के चक्का पास हो कोई, बाकी चक्का स्टॉप पेमेंट ना करा कोई, कई कुछ स्टॉप पेमेंट ना करा कोई। एक फतवा है दारुल इस्लाम से, क्या है, जो इंसान जो मस्जिद को केजीएफ बाबू के 25-25 लाख का जो चेक दिया है, वो चेक देने से, वो लेने से ये हराम है करको फतवा आया है, तो हमें स्टॉप पेमेंट करें। चेक बाउंस साल ही नहीं पैदा होता हमारा। केजीएफ बाबू भिखारी नहीं, 4 से 5 हजार करोड़ का आदमी, मंजे क्या भी करोड़ 2 करोड़ चले गए तो मेरा क्या भी नसीब चले जाने का नहीं है। मैं वो गरीबों के वास्ते पैदा हुई हूँ, स्लम में पैदा हो हूँ, गरीबों के साथ पैदा हो हूँ, गरीबों का दर्द जान तुम ही। अब वो गरीबा को यूज कर लाख तुम्हारे घर के सामने खड़ा रहना साहब। अब देखो भाई, अब उन लोगों को क्या बोलिया मैं, वो लोग मेरे वास्ते फरिश्ते है, जिन्हों घरा बन ली, जिन्हों अभी मेरी बेइज्जती करने जिन्हों आए, उनका भी मैं शुक्रिया गुजार हूँ। पैसे के वास्ते हर आदमी बिकने वाला नहीं, मेरे वास्ते में 4-5 घरा, मेरे वास्ते में कोई बड़ी चीज नहीं है। तो तुम ना बेइज्जत कर को करना क्या भी नहीं, वो ना परेशान ही ये है, मुश्किल में ही तो उनका मौके का फायदा उठा रही तुम्हारा दुश्मन। अब मैं क्या बोलूँ तुम ना, चलो तुम्हें 4 मीडिया वाले आओ सामने, पैसा मैं देता हूँ, तुम्हें खड़को बन को दियो, मैं डायरेक्ट दे नहीं सकता, डायरेक्ट दिया तो मैं जेल को जाना। ठीक है, तुम्हें लोगों को पसंद है क्या मैं जाकर जेल को जाना, मदद कर को मैं जेल को जाना। आज हमारे बच्चे हमारे साथ में नहीं है ना, आज आधी दौलत मेरे माँ भाना, मेरे भाइयाँ बहना जो चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे वोट दे कोई, ये वोट के वास्ते, मैं इलेक्शन खड़ने के वास्ते नहीं है, ये मैं वहाँ ज़बान दे को हूँ, मैं वहाँ पैदा हो को हूँ, पहले से कर ले करूँ, क्या भी इलेक्शन से कर लूँ नहीं, इलेक्शन से पहले से भी कर ले हूँ। तो आज ये आधी प्रॉपर्टी मेरी 4-5 हज़ार करोड़ की प्रॉपर्टी में आधी प्रॉपर्टी मेरे बच्चों के वास्ते, आधी प्रॉपर्टी मेरे चिकपेट के माँ भाना के वास्ते वहीं आज डिक्लेयर करता हूँ। वक्त पड़ा सो टाइम में विल बनाता हूँ, अभी ना आया है, अभी पैदा हुआ है, मेरा बेटा आज मेरे साथ में नहीं है, तो ये दौलत किस काम की। चलो मेरे माँ भाना के काम में आंदे, जिन्हों तकलीफ में ही, उन लोगों को ये चैरिटी नहीं है, ये मेरे चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी की मेरे माँ भाना के वास्ते मेरे तरफ से गिफ्ट है। ये मेरा वादा कर रहा हूँ, कसम खुदा के वादा कर रहा हूँ, वक्त आया तो उनको विल बना को, मरने से पहले उनको विल बना को जाता, ये मेरा वादा है आप लोगों से। 2,500 करोड़ की प्रॉपर्टी, 4.5 हज़ार करोड़ की प्रॉपर्टी, आधी प्रॉपर्टी को तो हिसाब दे लो नंबर साहब, और ज्यादा भी हो सकता है। सर, इन शादी से पहले तुम्हारा समझिन तुम्हारे साथ में कैसा ये था? ओ बाबू भाई बैठे तो मैले, उठे तो मैले, बाबू भाई क्या बोलती हूँ ऑर्डर, बाबू भाई हमारे घर के बड़े, मैं उम्र में छोटा, बाबू भाई मेरे वास्ते फरिश्ता, मेरे वास्ते अल्लाह कर को, हमारे समधी साहब ऐसे ड्रामा कर को हम ना फंसाएगा। आज बेटे को रख को चे हमारे ऊपर तलवार चला रही, अल्लाह है, अल्लाह देख रही। अगर हमें सुनो, यहाँ हमें गलत थी तो अल्लाह ताला हमना सज़ा देना, अगर उन्हों गलत थी तो अल्लाह पाक उनको सज़ा देना, उनको कीड़े पड़ को मरना है। अगर हमें गलत थी तो हमना अल्लाह ताला सज़ा देना।